जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको पौष पौत्र एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं और नियमित रूप से कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपके पास पहुंचते रहें। आइए प्रारंभ करते हैं। पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पौत्रा एकादशी कहा जाता है। इस दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे पौष पौत्रा एकादशी कहा जाता है। स्त्री वर्ग में इस व्रत का बड़ा ही पर्सनल और महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा भी की जा सकती है। पौष पौत्रा एकादशी व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। वती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। गंगा जल, तुलसी दल, तेल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में व्रत रखने वाले बिना जल के रहना चाहिए। यदि व्रती चाहे तो संध्या काल में दीपदान के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। प्रातःकाल पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। संताल गोपाल का मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करें और गरीबों को श्रद्धानुसार दक्षिणा दें और उन्हें भोजन कराएं। पौष पुत्र एकादशी मुहूर्त का शुभ समय है। पंचांग के अनुसार पौष माह की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 22 जनवरी 2024 को रात 6:26 से शुरू होने वाली है और अगले दिन 21 जनवरी 2024 को रात 7:26 पर खत्म होगी। उदयातिथि के अनुसार एकादशी व्रत 21 जनवरी को मान्य होगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:14 22 जनवरी से 9:21 के बीच किया जाएगा। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व बताकर हम पर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह बतलाए कि पौष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है और इसकी विधि क्या है। उसमें कौन कौन सी देवता का पूजन किया जाता है। इस पर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्र एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनते रहो। भद्रावती नामक नगरी में एक सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सवैया था। वह निपुत से होकर कारण सदैव चिंतित ही रहती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते, इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, अब इन सब में कोई भी संतोष नहीं मिल रहा था। वह सदैव यही विचार करता रहता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों को देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेर ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पन्न के लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता।
एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ने ऐसा विचार किया कि वह घोड़े पर चढ़कर वन में चला जाएगा और पक्षियों और वृक्षों को वहां पर जाकर देखने लगते हैं। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हाथीनाओं के बीच घूम रहे थे। इस वन में कहीं तो गिद्दड़ अपने क्वक्र स्वर से बोल रहे थे, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। अब वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर से कमल खिले थे और सारंस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो तुम कह बताओ हमें। राजा ने पूछा, महाराजा आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपया करके हमें बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्र एकादशी है। हम लोग विशिव देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोलते हैं, हे राजन, आज पुत्रा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र उत्पन्न होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एक एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और जो मनुष्य इस महानताएं को पढ़ता या सुनाता है, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।